तथा जो अनवकाशत्वेन बाध का अभिप्राय है, पुनः अच्छा, शुद्धिपाश्चय इत्यादि साधुत्वार्थ अनवकाशत्वेन स्थानिता से निमित्तता का बाध नहीं हो सकता। शुद्धिपाश्चय इत्यादि साधुत्वार्थ अनवकाशत्वेन स्थानिता से निमित्तता का बाध नहीं हो सकता। मध्वोत्तर यहाँ पर एक रूप निमित्तता के अभाव में जन विषय में स्थानिता को चरितार्थ होने से तथा च अनवकाशत्वेन बाध का अभिप्राय है तृतीय बाध बीज अर्थात तद प्राप्ति योग्य आचारितार्थे कृते चारितार्थ्यम। उत्सर्ग शास्त्र की अप्राप्ति स्थल में अपराध शास्त्र की भी अप्राप्ति हो, अर्थात तद प्राप्ति योग्य आचारितार्थे कृते चारितार्थ्यम, अर्थात उत्सर्ग शास्त्र की अप्राप्ति स्थल में अपवाद शास्त्र की भी अप्राप्ति हो। जैसे यहाँ पर ङेराम नद्यामनिभ्य की अप्राप्ति होती है, वहाँ पर जाडाबह की अप्राप्ति है। जाडाबह को कर देने पर ङेराम नद्यामनिभ्य प्राप्ति नहीं है, अतः ङेराम नद्यामनिभ्य जाडाबह का अनवकाशत्वेन बाध करता है। तथा कहा गया जो तक्र कौंडिन्य न्याय का स्वरूप है, तक्र कौंडिन्य न्याय से ऐसा चरितार्थ होगा, तो तक्र कौंडिन्य न्याय का स्वरूप है तद प्राप्त योग्य चारितार्थे कृते चारितार्थ्यम। तक्र कौंडिन्य न्याय कहते हैं तद प्राप्त योग्य चारितार्थे कृते चारितार्थ्यम। जैसे हर्ष नद्यापो नुट की अप्राप्ति रहने पर आम सर्वनामना सुट इसकी भी अप्राप्ति रहती है। हर्ष नद्यापो नुट से नुट हो जाने पर जाडागम, हर्ष नद्यापो नुट से नुट हो जाने पर तदागम परिभाषा से आम तो लाकर सुट हो जाएगा, तदागम परिभाषा से आम तो लाकर सुट हो जाएगा। अनवकाशत्वेन बाध रहने पर अपवाद शास्त्र की प्रवृत्ति के पश्चात यदि उत्सर्ग शास्त्र अर्थात अपवाद शास्त्र की प्रवृत्ति के पश्चात यदि उत्सर्ग शास्त्र की प्राप्ति रहती है तो उत्सर्ग शास्त्र प्रवृत्ति हो जाता है। जैसे रामायाम यहाँ पर जाडापह प्रवृत्त हुआ, रामायाम यहाँ पर जाडापह प्रवृत्त हुआ। तथा तक्रन्याय से अपवाद रहने पर पूर्व तथा पश्चात कभी भी कार्य नहीं होता, क्योंकि उत्सर्ग शास्त्र द्वारा। जैसे सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयताम, कौंडिन्य न्याय तक्रम, कौंडिन्य को 9 तक्रदान के पूर्व दधि मिलता है और 9 तक्रदान के पश्चात। अतः सर्वे खाम में नुट नहीं होता। तक्र कौंडिन्य न्याय की प्रवृत्ति की अनवकाश विषय में होती है। तथिते ख्वाचाम इस सूत्र से के भाष्य में स्पष्ट है। उत्सर्ग शास्त्र अप्रवृत्ति योगी विषय में अपवाद शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होना अनवकाशत्व है, अर्थात उत्सर्ग शास्त्र अप्रवृत्ति योग्य विषय में अपवाद शास्त्र की प्रवृत्ति न होना ही अनवकाशत्व है। यदि कहो कि तक्र कौंडिन्य न्याय की प्रवृत्ति विधेय विषय से में होती है तो विशेष विहित से सामान्य विहित का बाध होता है। यह शिष्टों का व्यवहार है। यहाँ पर दोनों अविधेय है, यहाँ पर दोनों अविधेय है, अतः तक्र कौंडिन्य न्याय की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो पुनः यह भी नहीं कह सकते जो तक्र कौंडिन्य न्याय की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि अपूर्व बोध्यत्व होने से निमित्तत्वादि में भी विधेयत्व है। क्यों? क्योंकि अपूर्व बोध्यत्व होने से निमित्तत्वादि में भी विधेयत्व है। जैसे दंडादि में घटादि के प्रति अन्वय व्यतिरेक से निमित्तत्व सिद्ध है लोक में, तथा शास्त्र में वह असंभव है। अतः पूर्व बोध्यत्व ही निमित्तत्व है। इसी बात को सब रत्नकार ने कहा है कि निमित्तत्व की तरह स्थानिता प्रमाणांतर सिद्ध नहीं है, अर्थात जैसे असंभव होने से निमित्तत्व में अपूर्व बोध्यत्व है, उसी प्रकार स्थानिता में भी अपूर्व बोध्यत्व है।
तथा जैसे माठर परिवेशन न्याय से अच में इगतिरिक्तत्वेन संकोच करते हैं। माठर परिवेशन न्याय से अच में इगतिरिक्तत्वेन संकोच करते हैं। सर्वे ब्राह्मणा भोज्यन्ताम माठर कोठिन्यो परिवेविष्टाम। सर्वे ब्राह्मणा भोज्यन्ताम माठर कोठिन्यो परिवेविष्टाम। यह न्याय का स्वरूप है। इस न्याय से एक कार्य विनियोगोद्देश्येन प्रवृत्त वाक्य कर्म घटक व्यापक पदार्थे तत्प्रकरण घटक व्याप्य पदार्थातिरिक्तत्वेन संकोचो भवति। न्याय का स्वरूप एक कार्य विनियोगोद्देश्येन प्रवृत्त वाक्य कर्म घटक व्यापक पदार्थे तत्प्रकरण घाटक व्याप्य पदार्थातिरिक्तत्वेन संकोचो भवति। जैसे एक कार्य हुआ ब्राह्मण भोजन रूप कार्य, तद विनियोगोद्देश्येन प्रवृत्त वाक्य समूह हुआ सर्वे ब्राह्मणा भोज्यन्ताम माठर कोटिन्यो परिवेविष्टाम। तद घटक व्यापक धर्म है। तो ब्राह्मणत्व तदाश्रय ब्राह्मण व्यापक हुआ और माठर कौंडिन्यत्व व्याप्य धर्म है। तो ब्राह्मणत्व तदाश्रय ब्राह्मण व्यापक हुआ और माठर कौटिन्यत्व व्याप्य धर्म है। तदाश्रय माठर कौटिन्य व्याप्य है। तदतिरिक्तत्वेन संकोच होगा। इसको युकोजाति में समन्वय इस प्रकार होगा। जैसे एक कार्य को करने के उद्देश्य से प्रवृत्त वाक्य समूह हुआ, जैसे इकोजनत तदघटक व्यापक पदार्थ हुआ। आस्त्वाश्रय अच तत्प्रकरण घटक व्याप्य पदार्थ हुआ। एक तदतिरिक्तत्वेन संकोच होगा। तथा यदि तकार को द्वितीय विकल्प से होता है, अतः दो रूप बनते हैं। तो लाकृति में तो लकार जन हो जाने से एक ही रूप बनता है, क्योंकि शुद्धि उपास्य इत्यादि में जन प्रागवर्ती जर में द्वित्व प्रयुक्त रूप भेद होने से द्वित्व होता है। क्योंकि शुद्धि उपास्य इत्यादि में जन प्रागवर्ती जर में द्वित्व प्रयुक्त रूप भेद होने से द्वित्व होता है। और लाकृति में तो जन तत् प्रागवर्ती जर में द्वित्व प्रयुक्त होता है। लाकृति में तो जन तत् प्रागवर्ती जर में द्वित्व प्रयुक्त रूप भेदाभाव है। अतः एक ही रूप होगा, द्वित्व नहीं होगा। लिकार के स्थान पर वकार नहीं होता, क्योंकि अन्यूनातिरिक्त स्थान वाला लकार मिल जाने से अधिक स्थान वाला वकार नहीं होता। लणसूत्रस्थ नो पदांता परे अणः सन्ति। यह भाष्य विरोध होने से लृस्थानिक लादेश युक्त अनार्थ प्रयोगों का अनभिधान है। होने तरस्याम, इससे अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति होने से लोभ विकल्प होता है। लन सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है। तथा हलो जमाम लोपस्याद्वेति झुहोन इततोऽन्यतरस्यामित्यनुवृत्ते एतच्च लणसूत्रे भाष्ये स्पष्टम। महात्म्यमिति अत्र मलोपो नित्यर्थः। हलो जराम जरि सवर्णे लोप इति तु न सूत्रितम्। आर्घ्नोत् मूर्धनः षाड्गम आर्तने इत्यादि रेफात् परस्य लोपापत्ते। सदनकारः आर्तने विषये आंग पूर्वा दत्तेर बाहुल का निप्रत्यय धनुषः कोटि उच्यते। आर्ते पीड़ा धनुष्कोट्यो इत्यम्रे नकार रहित पाठो दृश्यते अर्थिरिति पाठांतरम। यहाँ पर झोहोन तरस्याम, इससे अनतरस्याम की अनुवृत्ति आने से लोप विकल्प होता है। तथा यह लन सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है। यम प्रत्याहार बोध्य वर्ण के क्रम में जम प्रत्याहार बोध्य
वर्ण परे रहने पर लोप होने से महात्म्यम में मकार का लोप नहीं होता, क्योंकि मकार परे नहीं है, जकार परे है। पुनः